प्रभु में प्रिय भाई और विश्वासी सबको जय मसीह की। आज हम नए विषय से कुछ बात को सीखेंगे। जो रात्रि का समय जो रात्रि का समय बाइबल में कई घटना है, उन घटनाओं को थोड़ा हम याद करेंगे। पहला घटना है कि हम यूहन्ना लिखे सुसमाचार 3:2 में पाते हैं, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। हम जानते हैं इस बात को, जो निकोदिम कहकर जो यहूदियों का एक सरदार था, और उस सरदार जो प्रभु यीशु मसीह के साथ सामने रात को आया था और प्रभु यीशु मसीह से कुछ बात विलाप कर रहा था, और उसमें हम जानते हैं कि उसके जीवन में सत्य का प्रकाश आया था। इस वचन में हम पाते हैं पूरे पढ़ने से कि प्रभु यीशु मसीह ने वो नए जन्म के बारे में निकोदेमुस को बताया, जो उसको जीवन में एक सत्य का प्रकाश आया। और हम दूसरी बात को देखते हैं कि निर्गमन का 12:31 में लिखा है, तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम इस्राएलियों समेत मेरे प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। हम यहाँ एक बात को देखते हैं, जो परमेश्वर की लोगों को जो मिस्र में जो बंदी थे और उन लोगों को जो गुलाम होकर उन लोगों के बीच में था, परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। और मूसा के द्वारा मूसा जो उन लोगों के बीच में गई और बहुत सी ये आश्रित कर्म को जो हम देते हैं 10 आश्रित कार्य, उस आश्रित कार्य को उन लोगों के बीच में दिखाता है, जो फिर उन सभी कार्य के बाद वो हार जाता है और वो अपने जो परमेश्वर के लोग हैं उसे रात ही रात मूसा को आदेश देता है कि तू अपने लोगों को ले जा। यहाँ भी एक बड़ी घटना होता है, जो इस्राएल जाति गुलाम से छुटकारा पाते हैं। यहाँ भी उन लोग के जीवन में जो पहले दुख और कष्ट के साथ था, उन सारे दुख और कष्ट को परमेश्वर ने उसे छुटकारा देता है। और हम एक और बात को देखेंगे, जो उत्पत्ति का 32:26 में लिखा है, तब उसने कहा, मुझे जाने दो, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। इसमें हम देखते हैं कि याकूब और परमेश्वर के बीच में युद्ध, और सारा रात जो युद्ध होते हुए और जब सुबह होने वाला तक परमेश्वर कहता है कि मुझे जाने दे कि भोर होने वाला है। तब याकूब ने कहता है, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। इसमें हम जानते हैं कि याकूब परमेश्वर से बड़ा आशीर्वाद को पाता है। और हम दूसरा बात को देखेंगे, हम देखेंगे कि पहला राजा 3:5 में लिखा है, गिबोन में यहोवा ने रात को सपने के द्वारा सुलैमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। यहाँ भी हम जानते हैं सुलैमान राजा जो गिबोन को जो बलि चढ़ाने के लिए गया था, और उसने बहुत सी बलि परमेश्वर के आगे में चढ़ाया। और उस समय रात को जो सपने में सुलैमान राजा के पास परमेश्वर आता है और कहता है कि तुझे जो कुछ चाहिए मांग और मैं तुझे दूंगा। लेकिन हम जानते हैं सुलैमान राजा कुछ भी ऐसी चीज़ को नहीं मांगा जो उससे ज़रूरत है, लेकिन एक ही बात को मांगा, जो वो अपने प्रजा को चला सके, और उसने ज्ञान को मांगा। इसमें भी एक बड़ा सा बात को हम पाते हैं, जो परमेश्वर की आशीष के द्वारा सुलैमान राजा ने बहुत सी ज्ञान और बुद्धि को जो अपने देश को चलाने के लिए मिला था। और हम और बात को देखेंगे, जो हम लूका के समाचार 2:8 में पाते हैं। यहाँ लिखा है, और उस देश में कितने गड़ेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। इसमें लूका के समाचार जो बात पाते हैं, इसमें भी हम जानते हैं कि उद्धारकर्ता की आगमन की संदेश गड़ेरिया लोग ने पाया, जो पृथ्वी का, जो हमारे सारे जगत का जो उद्धार करता है,
और जो हमारे पापों को लेने वाला है उस व्यक्ति का जो जन्म है, जो संदेश है, और उस संदेश को रात को जो गडरिया लोग अपने भेड़ और अपने बकरियों को चराते थे और उन लोग उन लोगों को मिला है। और उन लोग बड़े आनंद और खुशी के साथ, जो हम देखते हैं बाइबल पढ़ने से, हम लूका और सुसमाचार पढ़ने से पाते हैं कि वो लोग उस व्यक्ति उस बच्चे को देखने के लिए, जो उद्धारकर्ता जो मसीह जन्मा है, उसे देखने के लिए सारे गडरिया लोग जाते हैं। और हम एक बात को देखेंगे, हम देखेंगे कि वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखी कि एक मकदनिया पुरुष खड़ा हुआ उनसे विनती करके कहा रहा है, पर उतरकर मकदनिया में आ और हमारी सहायता कर, जो प्रेरितों के काम का सल्ला का नाम में है। पौलुस को सेवा की बुलाहट का दर्शन पाना। इस समय हम देखते हैं कि पौलुस को जो सेवकाई के लिए इसमें रात में उसे बुलाया गया है। उसके बुलाहट इस समय हम देखते हैं इस वचन के द्वारा, जो परमेश्वर की सेवकाई के लिए उसे आना है। तो प्रिय भाई और बहनों, आज भी आपको भी परमेश्वर जो बुला सकता है आपके सेवकाई के लिए, जो हम अपने आप को ध्यान देना जरूरी है कि हमको परमेश्वर भी बुलाएगा, क्योंकि जो पौलुस को सेवकाई के लिए बुला रहा है वो रात्रि के समय में, आज भी आपका जीवन भी वही इसी रात्रि में आप सोए होंगे, उस समय भी आपकी बुला सकता है, आपको भी ध्यान देना है। और हम देखेंगे फिरौती काम की 9 का 25 में देखिए, परंतु रात को उसके चेलों ने उससे टोकरी में बैठा कर और सहारापन से लौटा कर उतार दिया। हम देखते हैं पौलुस की बाछ निकालना। इसमें भी हम जानते हैं कि पौलुस को जो लोग मरना चाहते थे, बहुत से लोग उसके शत्रु थे, क्योंकि वो परमेश्वर की सेवकाई करता था। और जब लोगों ने पौलुस को मरने के लिए जो प्रतीक्षा कर रहे थे, उसे मरने के लिए, उसे मार डालने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने उसे, जो उसके जो साथ में थे, जो लोग थे, उसे सहारापन से उसे एक टोकरी में डालकर उसे बाहर को निकाल दिया, जो उसकी जीवन को बच गया। तो परमेश्वर आपका भी मेरा भी जीवन बचाएगा अगर आप परमेश्वर सेवकाई के लिए अपने जीवन परमेश्वर को देते हैं। जब तक आप परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं है तो परमेश्वर भी आपके साथ नहीं है। आपके जीवन में समस्याएं, दुख और मुसीबत आएंगी, आपके जीवन में शत्रुएं हावी होंगे और आपको जीवन आपसे छीन सकता है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम जो विश्वासीगण जब प्रभु की हम सेवकाई के लिए जब जाते हैं, हमारे जीवन बहुत सी समस्या, दुख और तकलीफ आएंगे, बहुत से शत्रु आएंगे जो आपके और मेरे जीवन को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के साथ हम अपने जीवन को जब बिताते हैं, परमेश्वर के साथ हम रहते हैं, तो परमेश्वर हमको बचाएगा। हम जो रात्रि समय की जो वचन हमने सीखा है, सच में आप रात में सो सकते हैं। सोने के समय में परमेश्वर आपसे आकर कुछ बात कह सकता है, जो आपको सेवकाई के लिए कह सकता है, या कुछ बारे में आपको दिखा सकता है। आपको ध्यान देना इन बातों को, जो परमेश्वर हो सकते हैं आपको फेस टू फेस आकर दिन में कह नहीं सकते। रात में आप सोएंगे तो परमेश्वर आपसे और मुझसे बात कर सकता है। इसलिए हमें इन बातों को ध्यान देना है। जो रात्रि घड़ी में जो बाइबल में घटी हुई जो घटना था, परमेश्वर वही आज भी वही परमेश्वर है, वही यीशु है, जो आज भी आपके और मेरे जीवन में दिखा सकता है। तो रात्रि का समय बड़े एक महत्वपूर्ण समय होता है, जिस एकांत के साथ हम सो जाते हैं। परमेश्वर आपसे रात्रि के समय आपके दर्शन के साथ, सपने के साथ बातचीत कर सकता है। हमें इसे ध्यान देना है। परमेश्वर ये छोटी सी वचन के द्वारा सबको आशीर्वाद करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।